जैसा है। सोकर तो उन्हें भी पाप में बड़े फूल खिलते मालूम होते थे। सोकर तो उन्हें भी पाप बड़ा आकर्षक था, बड़ा निमंत्रण था, उसमें बड़ा बुलावा था। बुलावा इतना सघन था कि आग के जलन और आंख से पड़े घाव भी फूलों में ढक जाते थे। बुद्ध पुरुष ये कह रहे हैं, जो जागा उसने जाना कि पाप आग जैसा है। सोए हुए का ये अनुभव नहीं। इसलिए तुम बैठ के ये मत दोहराते रहना कि पाप अग्नि जैसा है, विष जैसा है। इसके दोहराने से कुछ भी लाभ न होगा। ऐसे तो सदियों से आदमी दोहराता है, तो तुम की तरह याद भी हो जाता है। लेकिन जब भी जीवन में कोई घड़ी आती है, सब याददाश्त, सब रटंत व्यर्थ हो जाती। जब भी कोई जीवन में सक्रिय क्षण आता है, पाप पकड़ लेता है। निष्क्रिय क्षणों में हम पुण्य की बातें सोचते, नपुंसक क्षणों में हम पुण्य की योजनाएं बनाते, ऊर्जा के शक्ति के क्षणों में पाप घटता है। ऐसा लगता है पुण्य की हमारी योजनाएं व्यर्थ के समय को भर लेने का उपाय है, खेल खिलौने। जब कुछ करने को नहीं होता तब हम उनसे खेल लेते। जब पाप करने को नहीं होता तब हम पुण्य की बातें करके अपने को समझा लेते। जब करने की बात उठती तब पाप होता है। जब सोचने तक की बात हो तब तक पुण्य का हम विचार करते। पापी से पापी भी विचार तो पुण्य के ही करता है। इसलिए विचारों के धोखे में मत आ जाना। अगर बहुत पुण्य का सोचते हो, इससे ये मत सोच लेना कि तुम पुण्यवान हो गए। और बुद्ध पुरुषों के वचनों को दोहरा के मत समझ लेना कि तुम समझ गए उन्होंने जो कहा था। उनकी बात तुम्हें समझ में तभी आएगी जब तुम जागोगे। तो जब वे कहते हैं पाप अग्नि जैसा है, तुम इस उद्धार को मान मत लेना। तुम तो जानना कि पाप अभी मुझे अग्नि जैसा दिखाई नहीं पड़ता। अभी तो मुझे पाप में बड़ा आमंत्रण, बड़ा रस। अभी तो पाप मुझे भोग का बुलावा है। जहर नहीं, अमृत है। तुम अपने को मत झूठलाना। तुम बुद्ध पुरुषों के वचनों को मत ओढ़ लेना, अन्यथा भटक जाओगे। तुम तो कहे जाना कि मेरा अनुभव तो यही है कि पाप बड़ा प्रीतिकर है। आप कहते हैं, ठीक कहते होंगे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अगर तुमने ये याद रखी कि तुम्हारे पास आंख नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम्हारे जीवन की प्रक्रिया में बदलाहट होगी। बदलाहट ये होगी कि तुम पाप छोड़ने की फिक्र ना करोगे, आंख पैदा करने की फिक्र करोगे। और वही सारी चीज वही निर्भर है। अगर तुमने पाप को छोड़ने की फिक्र की, तुम भटके, तुम भूले। अगर तुमने आंख को बदलने की कोशिश की, तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होगी। जब तुम बुद्धों के वचन सुनो, तब तौलते रहना कि तुम्हारे अनुभव से मेल खाते। और तुम अपने ऊपर किसी को भी कभी मत रखना, क्योंकि उदार ज्ञान जीवन में क्रांति नहीं लाता। शास्त्र कितने ही सुंदर हो, सुंदर ही रह जाते, सृजनात्मक नहीं हो पाते। उनके वचन कितने ही प्यारे लगते हो, बस मन का ही बुलावा है। तुम्हारी वस्तु स्थिति को रूपांतरित नहीं कर पाते। तो याद रखना, अपनी बुद्धों के वचन सुनने में बड़े से बड़ा खतरा यही है कि उनके वचन तर्कयुक्त हैं, उनके वचन सत्ययुक्त हैं, उनके वचन अनुभव से सत्य सिद्ध हुए हैं, उनके वचन कोई सिद्धांत नहीं, उनके जीवन की प्रक्रिया से आविर्भूत हुए। उनका प्रभाव होगा, लेकिन प्रभाव को तुम अपने जीवन का आधार मत बना लेना। उनसे प्रेरणा मिलेगी, लेकिन उस प्रेरणा को मान के तुम गलत दिशा में मत चले जाना। गलत दिशा है कि तुमने मान लिया कि हाँ पाप बुरा है। अब तुम
पाप से बचने की चेष्टा शुरू कर दोगे। और अभी तुमने जाना ही न था कि पाप बुरा है। जानने के लिए तो पहले आंख खुलनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब बुद्ध पुरुष कहते हैं पाप अग्नि जैसा है, जहर जैसा है, तो तुम ये मत समझना कि वो पाप की निंदा कर रहे। धर्मगुरु करते, दोनों के वचन एक जैसे, इससे बड़ी भ्रांति होती। धर्मगुरु जब कहता है पाप जहर है तो वो निंदा कर रहा है। जब बुद्ध कहते हैं पाप जहर है तो केवल तथ्य की सूचना दे रहे। पाप को जहर कहने में उन्हें कुछ मजा नहीं आ रहा है। पाप को जहर कहने में उनकी कोई दबी हुई कामना नहीं। जब धर्मगुरु कहता है पाप जहर है तो वो तथ्य की घोषणा नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे भीतर पाप के प्रति बड़ा आकर्षण है। मैं जहर जहर कह के ही उस आकर्षण को किसी तरह रोके हुए। धर्मगुरु की आंखों में तुम गौर से देखना, जब वो पाप को जहर कहता है तो उसकी आंखों में वही भाव नहीं होता जब वो कहेगा 2 और 2 4 होते। आंखों में फर्क होगा। जब वो कहता है 2 और 2 4 होते हैं तो आंखों में कोई रौनक नहीं होती, कोई भावावेश नहीं होता, वो उत्तेजित नहीं होता। 2 और 2 4 होते हैं, इसमें उत्तेजित होने की बात ही क्या है। लेकिन जब वो कहता है पाप अग्नि है, जहर है, तब तुम पाओगे कि उसकी आंख में उत्तेजना आने लगी। पाप का शब्द ही उसके भीतर किसी चीज को डगमगाने लगा। पाप का शब्द ही उसके भीतर किसी रस को उठाने लगा। जब वो तुमसे कहता है पाप बुरा है तो वो अपने से कह रहा है पाप बुरा है, संभलो। जितने जोर से वो पाप की निंदा करता है उतनी ही जोर से वो खबर देता है कि भीतर उसके पाप के प्रति बड़ा आकर्षण है। धर्म गुरु से तुमने अगर पाप के संबंध में समझा तो तुम गलत रास्ते पे जाओगे। तुम्हें धर्मगुरु की बात ठीक भी लगेगी और तुम उसे कभी पूरा कर भी ना पाओगे। यात्रा ही गलत शुरू हो गई। मैंने सुना है चर्चिल ने दूसरे महायुद्ध के संस्मरण लिखे, हजारों पृष्ठों में, 6 भागों में। किसी युद्ध के इतने विस्तीर्ण संस्मरण लिखे नहीं गए। फिर चर्चिल जैसा अधिकारी आदमी था जो युद्ध के मध्य में खड़ा था। अक्सर युद्ध करने वाले और इतिहास लिखने वाले और होते। इस मामले में इतिहास लिखने वाला और बनाने वाला एक ही आदमी था। चर्चिल ने अपने हजारों पृष्ठों में रूजवेल्ट, स्टालिन और अपने संबंध में बहुत सी बातें लिखी हैं। उसमें रूजवेल्ट और चर्चिल दोनों आस्तिक थे, स्टालिन नास्तिक था, और तीनों ने ही हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा। हजारों पृष्ठों में खोजोगे तुम चकित हो जाओगे। सिर्फ स्टालिन कभी कभी भगवान का नाम लेता है, ना तो रूजवेल्ट नाम लेता है, ना चर्चिल नाम लेता है। स्टालिन बहुत बार कहता है अगर भगवान ने चाहा तो युद्ध में विजय होगी। होना उल्टा था। रूजवेल्ट नाम लेता, चर्चिल नाम लेता, भगवान का दोनों आस्तिक थे। स्टालिन नाम लेता है, रूजवेल्ट चर्चिल उल्लेख ही नहीं करते भगवान का। मनोवैज्ञानिक कारण, स्टालिन दबाए हुए बैठा है। जिसको दबाए हुए बैठे हो वो उभर उभर के आएगा, उससे छुटकारा नहीं हुआ है। दबाने के कारण तुम और उससे बंध गए हो। संकट की घड़ी में बाहर आ जाएगा। लेनिन ने तो ईश्वर के खिलाफ बहुत बातें लिखी। 1917 की क्रांति में जब एक ऐसी घड़ी आ गई कि इस तरफ या उस तरफ हो जाएगी स्थिति, क्रांति जीतेगी या हारेगी तय न रहा, तो लेनिन ने जो वक्तव्य दिया उसमें उसने 3 बार कहा कि अगर भगवान की कृपा हुई तो हम क्रांति में विजय हो जाएंगे। फिर उसने जिंदगी भर कभी नाम ना लिया, ना उसके पहले लिया था, ना उसके बाद में लिया।
लेकिन क्रांति की उस दुर्घटना की घड़ी में जैसे होश खो गया, जो दबा पड़ा था वो बाहर आ गया। माओ 1936 में बीमार पड़ा। इस समय पृथ्वी पे बड़े से बड़े नास्तिकों में एक है, और जब बीमार पड़ा तो घबरा गया। जब मौत सामने देखी तो घबरा गया। तत्क्षण कहा कि मैं किसी से दीक्षा लेना चाहता हूं, और एक साध्वी को बुला के दीक्षा ली। ठीक हो गया, फिर भूल गया साध्वी को भी, दीक्षा को भी। लेकिन मौत की घड़ी में दीक्षा। रूस का सबसे बड़ा नास्तिक, जो वहां नास्तिकों के समाज का अध्यक्ष था, जब वो मरा, स्टालिन उसकी सैया के पास था। मरते वक्त उसने आंख खोली और उसने कहा कि स्टालिन सुनो, वो है, परमात्मा है, सामने खड़ा है, मैं उसे देख रहा हूं, तुम मेरी सारी किताबों में आग लगा देना। याद रखना, ये मेरे आखिरी वचन है कि ईश्वर है, वो मेरे सामने खड़ा है और कहता है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जरूरी नहीं है कि ईश्वर खड़ा रहा हो। ईश्वर बड़े बड़े आस्तिकों के सामने भी मरते वक्त इतनी आसानी से खड़ा नहीं हुआ है, तो इस नास्तिक के सामने खड़ा रहा होगा नहीं। इसके भीतर दबा हुआ भाव जिंदगी भर लड़ता रहा भीतर की किसी आकांक्षा से। जिससे तुम लड़ते हो उसे तुम प्रबल करते हो। तुमने अगर धर्म गुरु से पाप के संबंध में बातें सुनी, तुम्हारा पाप प्रबल होता चला जाएगा। धर्म गुरु ने पृथ्वी को पापों से मुक्त नहीं किया, पापों से भर दिया है। ये बात तुम्हें जरा उल्टी मालूम पड़ेगी। ये दुनिया कम पापी हो अगर मंदिर और मस्जिद यहां से उठ जाए। ये दुनिया कम पापी हो अगर पंडित और पुरोहित पाप की निंदा ना करे, क्योंकि निंदा से दमन होता है, दमन से रस बढ़ता है। जिस चीज के लिए भी तुमसे कह दिया मत करो, उसके करने के लिए गहरी आकांक्षा पैदा हो जाती। लगता है जरूर करने में कुछ होगा, अन्यथा कौन कहता है मत करो। जरूर करने में कुछ होगा। जब सारी दुनिया कहती है मत करो, सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहते हैं मत करो, सभी पंडित पुरोहित कहते हैं मत करो, जब इतने लोग कहते हैं मत करो, तो करने में जरूर कोई बात होगी, कोई रस होगा, अन्यथा कौन चिंता करता था। बुद्ध पुरुष जब कहते हैं पाप अग्नि है, जहर है, तो वो सिर्फ केवल तथ्य की उद्घोषणा कर रहे हैं। उनके वक्तव्य में कोई विरोध नहीं है, कोई निंदा नहीं है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं आग जलाती है, तो मैं सिर्फ तथ्य की सूचना दे रहा हूं। तुम्हें जलना हो हाथ डाल लेना, तुम्हें न जलना हो मत डालना। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मत डालो, हाथ मत डालो, ये मैं तुमसे नहीं कहता। मैं तुमसे कहता हूं ये आग जलाती है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम्हें हाथ जलाना हो तो आग में हाथ डाल लेना, न जलाना हो मत डालना। बुद्ध पुरुष केवल तथ्य की उद्घोषणा करते, उनकी उद्घोषणा में कोई भावावेश नहीं। तो जब बुद्ध इन वचनों को कह रहे हैं तो ये ख्याल रखना, तुम ये मत सोच लेना कि वो तुमको डरवाने के लिए कह रहे हैं कि पाप अग्नि है। डरा के कहीं कोई मुक्त हुआ, भय से कहीं कोई पुण्य को उपलब्ध हुआ, भय से कभी कोई भगवान को पहुंचा? ना वो निंदा कर रहे हैं, पाप के विरोध में भी नहीं है। विरोध में होने योग्य भी क्या है पाप में? वो सिर्फ इतना कह रहे हैं यहाँ गड्ढा है, अगर संभल के न चले गिरोगे, अगर गिरना हो तो गैर संभल के चलना, अगर न गिरना हो संभल के चलना। उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं। जैन शास्त्रों में एक बड़ी मधुर बात है। जैन शास्त्र कहते हैं तीर्थंकर के वचनों में उपदेश होता है, आदेश नहीं। ये बात बड़ी प्रीतिकर है। उपदेश का मतलब होता है वो केवल कह देते हैं ऐसा है, आदेश नहीं कि ऐसा करो। धर्मगुरु के वचन में आदेश होता है, तीर्थंकर के वचन में मात्र उपदेश होता है।
आदेश का मतलब है धर्मगुरु कह रहा है कि मेरी कुछ योजना है, उसके अनुसार चलो, मेरी मानो, मैं जो कहता हूं वैसा आचरण करो। भाषा तो एक ही दोनों उपयोग करते हैं, इसलिए बड़ी भूल हो जाती है। तो धम्मपद के इन वचनों को तुम तथ्य निरूपक मानना, ये उपदेश है, इनमें कोई आदेश नहीं है। तुम जरा सोचो, जैसे ही मैं कहता हूं इनमें कोई आदेश नहीं, तुम्हारे भीतर से कुछ चीज हट जाती। अगर नहीं करने का जोर नहीं तो करने का मजा ही हट जाता है। छोटे सार्थ जिनके पास छोटा सा काफिला है लेकिन धन बहुत है, ऐसा व्यवसायी भययुक्त मार्ग को छोड़कर चलता है। या जिस तरह जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष को छोड़ता है, उसी तरह पापों को छोड़ दे। ध्यान रखना, इसमें छोड़ने पर जोर नहीं है। इसमें बात कुल इतनी ही है कि अगर तुम चाहते हो कि जीना है तो फिर विष तुम्हारे काम का नहीं, मरना हो तो विष ही काम का है। अगर तुम चाहते हो कि लुटना नहीं है तो भययुक्त रास्तों को छोड़ देना उचित है। अगर तुम चाहते हो कि लुटने का मजा लेना है तो भूलकर भी भययुक्त रास्तों को छोड़ना मत। और बुद्ध केवल इतना कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सामर्थ्य तो कम है और धन बहुत है, समय तो कम है और संपत्ति बहुत है, सुरक्षा का उपाय तो कम है, और तुम्हारे भीतर बड़े मणिमाणिक्य हैं। प्रत्येक बच्चा परमात्मा की संपत्ति को लेकर पैदा होता है। वो संपत्ति इतनी बड़ी है कि उसकी रक्षा करना ही मुश्किल है, और उपाय रक्षा करने का कुछ भी नहीं है। संपत्ति कुछ ऐसी है कि उसमें तुम पहरा भी नहीं बिठा सकते। संपत्ति कुछ ऐसी है कि सैनिक संगीनधारी भी उसे बचा ना सकेंगे। संपत्ति कुछ ऐसी है कि तुम्हारा होश ही पहरा बन सकता है, अन्यथा तुम गंवा दोगे। पाप तुमसे कुछ छीन लेता है जो तुम्हारे पास था। पाप तुम्हें देता कुछ भी नहीं, तुम्हें रिक्त कर जाता है। पाप के क्षणों के बाद अगर तुम थोड़ा भी विमर्श करोगे, विचार करोगे, तो तुम पाओगे तुम रिक्त हुए, दरिद्र हुए। कुछ था जो तुमने गंवाया। क्रोध के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगा है कि कोई ऊर्जा पास थी जो तुमने खो दी, कुछ शक्ति पास थी जो तुमने कचरे में फेंक दी। हीरा हाथ में था, नाराज होकर फेंक दिया। जैसे तुम हीरा लिए चल रहे हो और किसी ने गाली दे दी और तुमने हीरा उठा के मार दिया। क्रोध के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगा है कि कुछ गंवाया, पाया तो कुछ भी नहीं। घृणा के बाद, वैमनस्य के बाद, हिंसा के बाद, ईर्ष्या के बाद, मत्सर के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगा है कि पाया तो कुछ भी नहीं। हाथ में उल्टा कुछ था, वो छूट गया। पाप का इतना ही अर्थ है कि तुम बेहोश हुए और जो संपदा होश में बच सकती थी वो खो गई। होश सुरक्षा है। बुद्ध ने कहा है जैसे घर में दिया जलता हो तो चोर पास नहीं आते, सोचते हैं कोई घर में होगा। पहरेदार घर के बाहर बैठा हो तो चोर जरा दूर से निकल जाते हैं, लेकिन पहरेदार घर पे ना हो, घर में दिया न जला हो, अंधकार छाया हो, तो चोर चुपचाप चले आते हैं। इसे छोड़कर जा कैसे सकते? न कोई पहरेदार है, न घर में रोशनी है, मालिक कहीं बाहर है, घर अकेला पड़ा है। ये क्षण लूट लेने का है। बुद्ध ने कहा पाप तुम्हें घेरते हैं बेहोशी के क्षणों में। जब तुम होश भरे होते हो कोई पाप तुम्हारे पास नहीं आता, पाप चोरों की तरह। लेकिन ध्यान रखना सदा ही
इन सारे शब्दों के आधार से तुम ये मत सोचना कि बुद्ध निंदा कर रहे हैं, वो केवल सूचन कर रहे हैं। ऐसा है, ये केवल तथ्य का उद्घोषण है, उपदेश है। वो तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा तुम करो ही, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि मैं कौन हूं तुमसे कहने वाला कि तुम क्या करो। मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि मैंने कैसी कैसी भूलें की और कैसे कैसे कष्ट पाए, फिर मैंने कैसे कैसे भूलों को छोड़ा और कैसे कैसे महासुख को उपलब्ध हुआ। मैं वही कह सकता हूं जो मेरे भीतर हुआ है। मैं तुम्हें अपनी कथा कह सकता हूं। सभी बुद्ध पुरुषों ने जो कहा है वो उनका आत्म तथ्य है। वे वहां से गुजरे जहां तुम हो, और वे वहां भी पहुंच गए जहां तुम कभी पहुंच सकते हो। उनका अनुभव दोहरा है, तुम्हारा अनुभव एक गहरा है। तुमने केवल संसार जाना, उन्होंने संसार के पार भी कुछ है उसे भी जाना। संसार तो जाना ही, जितना तुमने जाना है उससे ज्यादा जाना, उससे ज्यादा जाना, तभी तो वो संसार के पार उठ सके। तुम्हारे जितना ही जाना होता अध कचरा अधूरा कुनकुना तो अभी लटके होते। उन्होंने त्वरा से जाना, उन्होंने संसार की पूरी पीड़ा भोगी। उन्होंने पीड़ा को इस गहनता से भोगा कि उस पीड़ा में फिर कोई भी सुख की संभावना न बची। वो बिल्कुल राख हो गई, वो पार गए। तुम जहां चल रहे हो वहां तो वे चले ही, तुम जहां कभी चलोगे सौभाग्य के किसी क्षण में, वहां भी वे चले। उनकी बात तुमसे ज्यादा गहरी, तुमसे बड़े अनुभव पर आधारित है। तो बुद्ध ने कहा हम इतना कह सकते हैं कि तुम जो भूलें कर रहे हो ऐसा मत सोचना कि तुम ही कर रहे हो, हमने भी की थी। तुम कुछ नई भूलें नहीं कर रहे हो, सनातन है, सदा से होती रही है। तुम इस भूल में मत पड़ना कि तुम कुछ नया पाप कर रहे हो। सब पाप पुराने, पाप पुराना ही होता है। तुम नया पाप खोज सकते हो, जरा सोचो। तुम कल्पना भी कर सकते हो किसी नए पाप की जो किया ना गया हो। सब बासा है, सब हो चुका है। बहुत दुनिया हर काम कर चुकी है, पुनरुक्त कर चुकी है, हर रास्ते पर चल चुकी है। बुद्ध पुरुष इतना ही कहते हैं हम चले। तुम्हारी आंखों में आंसू हमें पता है, क्योंकि तुम्हारे पैरों में कांटे गड़े। हमारे पैरों में भी वे ही कांटे गड़े रहे थे, लेकिन हमने संबंध का पता लगा लिया। तुम अपनी आंखों के आंसू और पैरों के कांटों में संबंध नहीं बना पा रहे हो। तुम सोचते हो कोई सता रहा है इसलिए रो रहे हो। तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, जहां कांटे चुभ रहे हैं, आंखें आंसुओं से भर रही। तुम सोचते हो भाग्य की विडंबना है, संसार में दुख पाया जा रहा है, हमारी विधि में गलत लिखा है। हम करते तो सभी ठीक है, होता सब गलत है। बुद्ध पुरुष इतना ही कहते हैं ऐसा न कभी हुआ, न होने का नियम है। जब तुम ठीक करते हो ठीक ही होता है, जब तुम गलत करते हो तभी गलत होता है। फल से बीज को पहचान लेना। छोटे स्वार्थ और महाधन वाला वणिक जिस तरह भययुक्त मार्ग को छोड़ देता है, या जिस तरह जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष को छोड़ता है, उसी तरह पापों को छोड़ दे। लेकिन ध्यान रखना, शर्त साफ है। अगर जीवन के महाधन को पाना हो, बचाना हो, जो तुम्हारे पास है उसकी अगर सुरक्षा करनी, गंवाना ना हो, जो अस्तित्व तुम्हें मिला ही है अगर उसे विकृत ना कर लेना हो, जो फूल खिल सकता है, जिसकी सुवास तुम्हारे प्राणों में भरी है और बिखर सकती है लोकांत में, अगर उसको ऐसे ही सड़ा ना डालना हो तो सुरक्षा करना, गलत रास्तों पर मत जाना। अब इसमें फर्क समझो। धर्मगुरु कहता है अगर पाप करोगे दुख पाओगे, बुद्ध पुरुष कहते हैं अगर पाप करोगे सुख से वंचित हो जाओगे। इस फर्क को ख्याल में लेना, ये बहुत गहरा फर्क है। धर्मगुरु कहता है पाप किया नरक में सड़ोगे, वो डरवा रहा है, वो तुम्हारे पाप के आकर्षण से बड़ा भय खड़ा कर रहा है कि शायद भय के आधार पर तुम रुक जाओ।
जैसे छोटा बच्चा आइसक्रीम खाना चाहता हो, माँ कहती है कि आइसक्रीम खाओगे तो बुखार चढ़ेगा, सर्दी जुकाम होगा, घबराती है उसको। जितना आइसक्रीम खाने का सुख है उससे बड़े दुख का भय बताती है। बुद्ध पुरुष तुम्हें भयभीत नहीं कर रहे हैं, वो केवल जीवन के गणित का इंगित कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम दुख पाओगे, वो इतना ही कहते हैं कि सुख तुम्हें मिलना चाहिए था, मिला ही हुआ था, हाथ में ही आया हुआ था, उसे तुम गंवा दोगे। सुख का गंवा देना ही दुख है। इसे मुझे दोहराने दो। दुख का कोई विधायक रूप नहीं है, वो केवल सुख का अभाव है। जिससे अंधकार का कोई विधायक रूप नहीं है, वो केवल प्रकाश का अभाव है। धर्मगुरु कहते हैं अगर पाप किया अंधेरे में भटक जाओगे, बुद्ध पुरुष कहते हैं अगर पाप किया उजाले को खो दोगे। तुम कहोगे दोनों बातें एक है, नहीं, बड़ा फर्क है। क्योंकि धर्मगुरु कहता है कुछ दुख जो तुम्हें नहीं मिला है मिलेगा, जैसे अस्तित्व तुम्हें दंड देगा। और बुद्ध पुरुष कहते हैं कुछ तुम्हें मिला ही हुआ था, तुम अपनी ही अयोग्यता से उसे खो दोगे। अस्तित्व तुम्हें दंड नहीं दे रहा है, अस्तित्व ने तो तुम्हें धन्यभागी बनाया था, अस्तित्व ने तो तुम्हें बिना मांगे बहुत दिया था, अस्तित्व ने तो हाथ खोल के दिया था, तुम्हारी झोली पूरी भरी थी, तुमने ही अयोग्यता से खोया। धर्मगुरु कहता है सिद्धत्व जीवन के अंत में है, बुद्ध पुरुष कहते हैं सिद्धत्व स्वभाव है जीवन के प्रारंभ में। तुम्हें मिला ही था मोक्ष, तुमने अपने हाथ से ही बागुड़ कड़ी कर ली और सीमाएं बांध ली। तुम्हारे जीवन में महासंगीत घट सकता था, तुमने खुद ही तार तोड़ लिए सितार के, किसी ने तोड़े नहीं है। ये अस्तित्व की मंगलदायी, ये अस्तित्व की परम मंगलदायी प्रकृति की सूचना है। अस्तित्व तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम अस्तित्व के ही फैलाओ। अंधेरे में गिरा देगा ऐसा नहीं, अंधेरे में तुम गिर जाओगे ये सच है, क्योंकि जब रोशनी खो जाएगी तो अंधेरे में गिर जाओगे, लेकिन कोई तुम्हें गिराता नहीं। उमर खयाम का एक वचन है कि मुझे कुरान पे भरोसा है, इसलिए मैं मानता हूं कि नरक होगा जरूर, लेकिन मुझे परमात्मा की अनुकंपा पे भी भरोसा है, इसलिए मैं मानता हूं कि नरक खाली होगा। कुरान पे भरोसा है इसलिए नरक होगा जरूर, कुरान कहती है, लेकिन मुझे परमात्मा की अनुकंपा पे भी भरोसा है, इसलिए मैं जानता हूं नरक खाली होगा, वहां कोई हो नहीं सकता। अस्तित्व मंगलदायी है, परम कल्याणकारी है। अस्तित्व का ये कल्याणकारी रूप ही तो उसका ईश्वर भाव है। तुम्हें कोई दंड देने को नहीं बैठा है, हाँ पुरस्कार तुमसे छिन जाएगा और तुम ही छिन जाने के कारण होगे। सुख तुम खो सकते हो, बस उस खोने में ही दुख है। जो हो सकता था उसके न होने में नरक है, जो हो सकता था उसके हो जाने में स्वर्ग है। फूल बीज से फूल तक पहुंच जाए स्वर्ग है, बीज रह जाए फूल तक न पहुंच पाए नरक है। जो होना था न हो पाए नरक है, जो होना था वही हो जाए परम आनंद, परम उत्फुल्लता का क्षण आ गया, पूर्णता हुई, तृप्ति हुई। छोटे स्वार्थ और महाधन वाला वणिक जिस तरह भययुक्त मार्ग को छोड़ देता है, या जिस प्रकार जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष को छोड़ता है, उसी तरह पापों को छोड़ दे। जागने की बात कह रहे हैं बुद्ध, जागे, देखे कि कितना मेरे पास है और किस किस भांति गंवा रहा हूं।
जागे और देखे कितना जल मेरी गगरी में भरा है, कितने कितने छेदों से गमा रहा हूं। छेदों को भर ले। यदि हाथ में घाव न हो तो हाथ में विष लिया जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि घाव ना हो तो शरीर में विष नहीं लगता। इसी तरह नहीं करने वाले को पाप नहीं लगता है। यदि हाथ में घाव ना हो तो तुम हाथ में विष भी ले लो तो भी कुछ हर्जा नहीं। घाव हो तो घाव के माध्यम से विष शरीर में प्रवेश कर जाता है, खून की धारा में पहुंच जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में पाप करने की मूर्छा ना हो तो तुम मध्य पाप के बीच भी खड़े हो जाओ तो भी पाप से तुम छुए न जा सकोगे, तुम अस्पर्शित रहोगे। तुम्हें पाप चारों तरफ से घेर ले तो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश न कर सकेगा। घाव चाहिए। किसी ने तुम्हें गाली दी, अगर तुम्हारे भीतर गाली को पकड़ने के लिए घाव ना हो, अहंकार का घाव ना हो, तो गाली तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगा के थक जाएगी। क्या करेगी? आएगी, अपने से चली जाएगी। अक्सर तो ऐसा होगा, उसी के पास लौट जाएगी जिसने भेजी थी, अपने घर वापस लौट जाएगी, अपने स्रोत में वापस लीन हो जाएगी। तुम कभी इस छोटे से प्रयोग करके देखो, कोई तुम्हें गाली दे, तुम शांत मना, अनुद्विग्न, अनुत्तेजित, चुपचाप बने रहो। देखो क्या होता है। तुम पाओगे गाली तुम्हारा चक्कर लगाएगी, तुम्हारे चारों तरफ से रास्ता खोजेगी, कहीं घाव मिल जाए तो प्रवेश कर जाए। अगर तुम्हारे भीतर कोई घाव होगा तो घाव सब तरह की उत्तेजना दिखाएगा कि ये क्या कर रहे हो, मेरा भोजन पास आया है, तुम गंवाए दे रहे हो, पकड़ो। लेकिन अगर तुम जागे रहे क्षण भर तो तुम पाओगे गाली जा चुकी, और गाली के पीछे तुम ऐसी शांति अनुभव करोगे जो तुम्हारे पास गाली के पहले भी नहीं थी। क्योंकि तूफान के बाद जो शांति अनुभव होती है उसका स्वाद ही अनूठा है। और एक बार गाली देने का अवसर था और तुमने गाली न दी, गाली लेने का अवसर था, तुमने गाली न ली, तुम पाओगे तुम्हारे अपने ऊपर एक तरह की मालकियत हो गई। यदि हाथ में घाव न हो तो हाथ में विष नहीं लगता, लिया जा सकता है। इसका ये अर्थ हुआ कि पुण्यात्मा व्यक्ति, सजग जागरूक व्यक्ति अंधेरे से अंधेरी रात में भी खड़ा हो जाए तो अंधेरा उसे छूता नहीं। यही कृष्ण ने पूरी बात गीता में अर्जुन को कही कि तू फिक्र मत कर, अगर तेरे हाथ में घाव नहीं है तो ये विष तू ले ले। अगर तेरे भीतर अहंकार नहीं है तो इस युद्ध में तू उतर जा। फिर ये कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र है, फिर इससे भी तुझे कोई हानि ना होगी। और अगर तेरे भीतर घाव है और तू जंगल भी भाग जाए, संन्यास ले ले, पहाड़ में छिप जाए, तो भी कोई फर्क ना होगा। विष तुम्हें खोजता हुआ वहीं पहुंच जाएगा। असली सवाल तुम्हारे भीतर की सजगता का है, तुम्हारे भीतर के स्वास्थ्य का है। भागने की चेष्टा मत करना। लोग उन स्थानों को छोड़ देते हैं जहां पाप होने का डर है। जैसे तुम उस रास्ते पे जाने में डरोगे जहां वेश्याएं रहती, लेकिन ये डर सिर्फ इतना ही बताता है कि वेश्याओं में तुम्हें रस है, और ये डर इतना ही बताता है कि तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं। बुद्ध के जीवन में ऐसा उल्लेख है, एक भिक्षु बुद्ध का गांव से गुजरा। गांव की नगर बधू ने, वेश्या ने उस भिक्षु को आते देखा, भिक्षा मांगते देखा। वो थोड़ी चकित हुई, क्योंकि वेश्याओं के मोहल्ले में भिक्षु भिक्षा मांगने आते नहीं थे। ये भिक्षु कैसे यहां आ गया?
और ये भिक्षु इतना भोला और निर्दोष लगता था, इसलिए आ भी गया था। सोचा ही नहीं कि वैश्याओं का मोहल्ला कहाँ है, नहीं तो साधु पहले पूछ लेते हैं वैश्याओं का मोहल्ला कहाँ है। जहां नहीं जाना वहां का पहले पक्का कर लेना चाहिए। जाने वाला भी पता कर लेता है, न जाने वाला भी पता कर लेता है, दोनों के मन वहीं अटके। वो वैश्या नीचे उतर के आ गई। उसने इससे ज्यादा सुंदर व्यक्ति कभी देखा नहीं था। संन्यास से ज्यादा सौंदर्य हो भी नहीं सकता। संन्यास का सौंदर्य अपरिसीम है, क्योंकि व्यक्ति अपने में स्थिर होता है। सारी उद्विग्नता खो गई होती, सारे ज्वर खो गए होते, एक गहन शांति और शीतलता होती, ध्यान की गंध होती, अनासक्ति का रस होता है, विराग की वीणा बजती। तो सन्यासी से ज्यादा सुंदर कोई व्यक्ति कभी होता ही नहीं। इसलिए तो बुद्धों के सौंदर्य को सदियां बीत जाती हैं, भूला नहीं जा सकता। और जितनी स्त्रियां सन्यासियों के सौंदर्य पर मोहित होती, उतनी किसी के सौंदर्य पर मोहित नहीं होती। महावीर के भिक्षु थे 10,000, भिक्षुनियां थी 30,000। वही अनुपात बुद्ध का था, वही अनुपात जीसस का भी था। जहां एक पुरुष आया वहां 3 स्त्रियां आई, इतना 3 गुना फर्क था। स्वभावतः स्त्रियां निष्कलुष सौंदर्य को जल्दी परख पाती, ज्यादा आंदोलित हो जाती, ज्यादा भावाविष्ट हो जाती। उस वैश्या ने इस भिक्षु को कहा, इस वर्षा काल तुम मेरे घर रुक जाओ। 4 महीने वर्षा के बौद्ध भिक्षु निवास करते थे एक स्थान पर। तो उसने कहा, इस वर्षा काल तुम मेरे घर रुक जाओ, मैं सब तरह तुम्हारी सेवा करूंगी। उस भिक्षु ने कहा, मैं जाके अपने गुरु को पूछ लूं। कहा उन्होंने, कल हाजिर हो जाऊंगा। नहीं कहा तब मजबूरी। भिक्षु ने जाके बुद्ध को पूछा। बड़ी सभा में उनके 10,000 भिक्षु मौजूद थे। उसने खड़े होकर कहा कि मैं एक गांव में गया, एक बड़ी सुंदर स्त्री ने निमंत्रण दिया है। दूसरे भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि क्षमा करना, वो सुंदर स्त्री नहीं, वैश्या है। सारे भिक्षुओं में खबर पहुंच गई थी, सारे भिक्षु उत्तेजित हो रहे थे। उस भिक्षु ने कहा, मुझे कैसे पता हो कि वो वैश्या है या नहीं? फिर इससे मुझे प्रयोजन क्या? उसने निमंत्रण दिया है, आपकी आज्ञा हो तो 4 महीने उसके घर वर्षा काल निवास करूं, आपकी आज्ञा ना हो तो बात समाप्त हो गई। और बुद्ध ने आज्ञा दी कि तू वर्षा काल उसके घर बिता। आग लग गई और भिक्षुओं। उन्होंने कहा, यह अन्याय है, ये भ्रष्ट हो जाएगा, फिर तो हमें भी इसी तरह की आज्ञा चाहिए। बुद्ध ने कहा, इसने आज्ञा मांगी नहीं, मुझ पे छोड़ी। इसने कहा नहीं कि चाहिए, और मैं इसे जानता हूं। 4 महीने बाद सोचेंगे, जाने भी दो। अगर वैश्या इसके सन्यास को डुबा ले तो सन्यास किसी काम का ही न था। अगर ये वैश्या को उबार लाए तो ही सन्यास का कोई मूल्य है। तुम्हारे सन्यास की नाव में अगर एक वैश्या भी यात्रा न कर सके तो क्या मूल्य? वो भिक्षु वैश्या के घर 4 महीने रहा। 4 महीने बाद आया तो वैश्या भी पीछे चली आई। उसने दीक्षा ली, वो संन्यास्त हुई। बुद्ध ने पूछा, तुझे किस बात ने प्रभावित किया है? उस वैश्या ने कहा, आपके भिक्षु के सतत अप्रभावित रहने ने। आपका भिक्षु किसी चीज से प्रभावित होता ही नहीं मालूम पड़ता है। जो मैंने कहा उसने स्वीकार किया। संगीत सुनने को कहा तो सुनने को राजी, नृत्य देखने को कहा तो नृत्य देखने को राजी। जैसे कोई चीज से छूती नहीं, भीतर घाव ना हो तो कोई चीज छूती नहीं। अगर तुमने धर्म को
स्थान परिवर्तन समझा, वैश्या का मोहल्ला छोड़ दिया क्योंकि डर है, बाजार छोड़ दिया क्योंकि धन में लोभ है, भाग खड़े हुए हिमालय पर। तो माना परिस्थितियों से तो हट जाओगे, घाव का क्या करोगे? चोट तो ना लगेगी घाव पर, सच ठीक, जहर से तो हट जाओगे, लेकिन घाव का क्या करोगे? घाव तो बना ही रहेगा, भीतर ही भीतर रस्ता ही रहेगा, प्रतीक्षा करेगा। कभी भी जब भी अवसर आएगा जहर को फिर छूने का, घाव फिर विषाक्त हो जाएगा। बुद्ध का जोर है, कृष्ण का जोर है, घाव को भर लो। तुम्हारे भीतर घाव ना हो, तुम छिद्र मुक्त हो जाओ, फिर जहां भी हो रहो, फिर नरक भी तुम्हारे लिए नरक नहीं और संसार भी तुम्हारे लिए निर्वाण। बिना ध्यान के क्रिया अधूरी, बन पाती अनिमेष नहीं, अंतर्मुख होते ही सम्मुख रह जाता परिवेश नहीं। वही साध्य तक पहुंचा रहते जो शरीर अशरीर हुआ, अंतर्मुख होते ही सम्मुख रह जाता परिवेश नहीं। तुम जैसे ही भीतर मुड़े संसार गया, अंतर्मुख होते ही सम्मुख रह जाता परिवेश नहीं, फिर बाहर तो खो गया। तुम भीतर मुड़े संसार गया। बिना ध्यान के क्रिया अधूरी, और ध्यान का अर्थ है अपने भीतर ठहर जाना। करो कुछ भी, ठहरे रहो भीतर, चलने दो झंझावात आंधियां और तूफान बाहर, तुम भीतर मत कपो, निष्कंप रहो वहां। वही साध्य तक पहुंचा रहते जो शरीर अशरीर हुआ। और अगर तुम भीतर डूबे तो तुम पाओगे शरीर में रहते ही अशरीर हो गए। जहां तुमने अशरीर भाव जाना वहीं तुम घाव से मुक्त हो गए, क्योंकि घाव तो शरीर में ही लग सकते, आत्मा में तो कोई घाव लगते नहीं। शरीर में ही जहर व्याप्त हो सकता है, आत्मा में तो कोई जहर व्याप्त होता नहीं। तो जिसने जाना कि मैं आत्मा हूं, जिसने ध्याना कि मैं आत्मा हूं, अब पापों के मध्य में भी खड़ा रहे तो कमलवत पानी उसे छुएगा भी नहीं। जो शुद्ध है, निर्मल है, ऐसे निर्दोष पुरुष को जो दोष लगाता है, उस मूढ़ का पाप उसको ही लौट कर लगता है, जैसे कि सूक्ष्म धूल हवा के आने के रुख पर फेंकने से फेंकने वाले पर ही पड़ती है। तुम चिंता ना करो, कोई गाली देगा, ये तुम्हारे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये गाली उस पर ही लौट जाएगी। तुम्हारा निर्दोष होना काफी, ये गाली अपने आप ही वापस लौट जाएगी। बुद्ध कहते हैं जैसे सूक्ष्म धूल हवा के आने पर फेंकने वाले के मुख पर ही वापस लौट जाती, या जैसे कोई आकाश पर थूकता है तो थूक अपने ही ऊपर गिर जाता है। लोग गालियां तो देते रहेंगे, तुम्हारे कारण गालियां नहीं देते, उनके भीतर गालियां हैं, वे करेंगी क्या? उनके भीतर बड़ा ज्वर है, बड़ा बुखार है, वे बड़े दुख और पीड़ा से भरे, वे अपनी पीड़ा को फेंकते रहते थोड़े हल्के हो लेने के ख्याल से। माहे नौ पर भी उठी है हर तरफ से उंगलियां, जो कोई दुनिया में आया उसकी रुसवाई हुई। नए चांद पर भी जो अभी अभी पैदा हुआ है, जिसने भी कुछ किया ही नहीं, माहे नौ पर भी उठी है हर तरफ से उंगलियां। पहले दिन के चांद पर भी उंगलियां उठ जाती, जो कोई दुनिया में आया उसकी रुसवाई हुई। और इस दुनिया में जो भी आएगा लोग उस पर धूल फेंकेंगे, इसलिए नहीं कि उसने कुछ धूल फेंके जाने का कारण पैदा किया था, नहीं, लोगों के हाथ में धूल है, लोगों के हाथ में कुछ और नहीं है, लोगों के हाथ में फूल नहीं है, धूल है, वो फेंकेंगे। इस
निर्दोष चित्त व्यक्ति को चिंतित होने का कोई कारण नहीं। वस्तुतः निर्दोष चित्त व्यक्ति अत्यंत दया अनुभव करता है जब कोई उसे गाली देता है, क्योंकि ये गाली इसी पर लौट कर पड़ेगी। उसके मन में बड़ी करुणा उठती है जब कोई इसी को वो आकाश में थूकते देखता है, क्योंकि ये थूक इसी पर वापस आ जाएगा। जब तुम्हारी की गई निंदा से आंदोलित हो जाते हो तो तुम स्वीकार कर लेते हो कि निंदा ठीक थी। सोचो, झूठ से कोई परेशान नहीं होता, सच से ही लोग परेशान होते। अगर किसी ने कहा कि तुम बेईमान हो तो तुम परेशान तभी होते हो जब तुम पाते हो कि तुम बेईमान हो। अगर तुम्हें अपनी ईमानदारी पर सहज भरोसा है तो तुम हंस के गुजर जाते हो। या तो इस आदमी के समझने में कोई भूल हो गई, या ये आदमी जान के ही कुछ जाल फेंका होगा, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तुम उन्हीं चीजों से पीड़ित होते हो जिनको तुमने छिपा रखा है। तुम बेईमान हो और तुमने ईमानदारी का पाखंड बना रखा है। तो कोई अगर बेईमान कह दे तो घाव को छू देता है, ऐसे घाव को छू देता है जिसे तुम छिपा रहे थे। मैंने सुना है एक चर्च में एक पादरी लोगों को उपदेश दे रहा था, 10 महाआज्ञाओं के संबंध में बोल रहा था। एक मजाकिये ने मजाक किया, उसने चिट्ठी लिख के भेज दी। चिट्ठी पे लिखा था कि सब पता चल गया है, अब तुम जल्दी भाग खड़े हो। वो पादरी को चिट्ठी लिख के भेज दी कि सब पता चल गया है, अब तुम जल्दी भाग खड़े हो। उस पादरी ने चिट्ठी पढ़ी, जल्दी से उसने बाइबल बंद की और उसने कहा कि मुझे जरूरी काम आ गया, मैं घर जा रहा हूँ। वो नदारत ही हो गया। लोगों ने पूछा कि मामला क्या है। उसके घर गए, वो तो घर से भी सामान लेके भाग खड़ा हुआ था। उस मजाकिये से पूछा कि तुमने लिख के क्या भेजा था। उसने कहा कि मैं खुद ही चकित, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था कि ये इतनी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, महाआज्ञाएं, 10 आज्ञाएं, और ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, मैंने सिर्फ मजाक किया था। तो भाग ही गया। मुझे भी पता नहीं किसने किया क्या है। तुम कभी कोशिश करना 10 मित्रों को, कोई भी 10 मित्रों को कार्ड लिख दो 10 कि सब पता चल गया है, अब तुम भाग खड़े हो। सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी तरह छिपाए हुए। तुम अंधेरे में भी टटोलो तो भी उनके घाव पर हाथ पड़ जाएगा। घाव तो है ही, इसलिए तो कभी कभी तुम्हारे बिल्कुल निर्दोष से दिए गए वक्तव्य लोगों को भारी चोट पहुंचा देते। तुम चौंकते हो कि मैंने ऐसी कुछ खास बात तो न कही थी, ये आदमी इतना उत्तेजित क्यों हो गया। तुमने न कही वो खास बात, लेकिन उसने कुछ खास बात छिपा रखी थी। तुम्हें पता ना हो, उसे तो पता है। तुमने अनजाने ही कोई नाजुक स्थान छू दिया। इसे आत्मनिरीक्षण बनाओ। जब भी कोई बात किसी की तुम्हें छू जाए तो उसकी फिक्र छोड़ो, तुम अपने भीतर का घाव खोजो। उस घाव को ही भर लेना साधना है। लाभ हो तो हम उसे समझे लगाओ, जब न हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। लाभ हो तो हम उसे समझे लगाओ, दुश्मनी हो तो भी समझ लें कि दोस्ती है। किसी से घृणा हो तो भी मान लें कि प्रेम है। लाभ हो तो हम उसे समझे लगाओ, इतने से भी मान लेने के लिए सुविधा है। जब न हो कुछ तो धोखा खाएं क्या। जब घृणा भी ना हो, प्रेम की तो बात ही छोड़ो, घृणा भी ना हो, लगाव तो छोड़ो, लाग भी ना हो, मित्रता तो दूर, शत्रुता भी ना हो, तो धोखा खाने का उपाय क्या है। जैसे जैसे
तुम भीतर जाग के अपने घावों को देखोगे और अपने घावों को छिपाओगे ना, वरन उघाड़ोगे धूप में, हवाओं में, क्योंकि धूप और हवाओं में उघाड़े घाव भर जाते, छिपाए घाव अंततः नासुर बन जाते। लेकिन हमारी सारी प्रक्रिया यह है कि हम अपनी भूलों को छिपाते और छिपाने के कारण ही हम उनके नासुर बना लेते। उखाड़ो, प्रकट करो, दबाओ मत। किसका भय? और जिनसे तुम भयभीत हो रहे हो उनसे कुछ भी छिपा नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, चमत्कार की, कि हर आदमी सोचता है उसने सब छिपा लिया, हालांकि किसी से कुछ छिपा नहीं। खुद ही सोचता रहता है कि मैंने छिपा लिया है, किसी को पता नहीं, लेकिन सभी को पता है। तुम अपने को ही धोखा दे लेते हो, किसी और को धोखा नहीं दे पाते हो। तुमने जो भी छिपाया है वो तुम्हारे रग रग से उद्घोषित होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति बड़ी सूक्ष्म तरंगों से अपने भीतर की अंतर्निहित स्थितियों की घोषणा करता रहता है। तुम एक ब्रॉडकास्ट हो, तुम छिपा नहीं सकते। तुम दुखी हो, तुम कितना ही मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कुराहट से दुख जाहिर होगा। तुम क्रोधी हो, तुम कितना ही शांत भाव बनाओ, तुम्हारे शांत भाव के नीचे क्रोध की छाया होगी। तुम जितना बचाने की कोशिश करोगे उतने ही उलझोगे। बचाने से कोई कभी नहीं बचा है। जीवन का शास्त्र कहता है उघाड़ो ताकि घाव भर जाए। तुम अपनी तरफ से ही कह दो। समस्त धर्मों ने उघाड़ने पर जोर दिया है। जिसके पास भी तुम उघाड़ सको, ईसाइयों में कन्फेशन की व्यवस्था है, जाओ। जिसके प्रति तुम्हें भरोसा हो अपने हृदय को उघाड़ दो। उघाड़ने से हृदय भरता है। जैसे ही तुम कह देते हो अपने घाव, तुम हल्के हो जाते हो।